हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः आप सभी का आपके अपने चैनल शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है और आशा करता हूं आप सब अच्छे होंगे। और आज का जो टॉपिक है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, मतलब टेंस का एक जो भाग है 12 भागों में से हम आज पढ़ने वाले हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। टेंस के अन्य वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, मैंने प्लेलिस्ट बना दिया है, आप लोग जरूर देख लेना, तो जिससे आपका जो बेसिक है वो भी आपका कंप्लीट हो जाएगा। क्योंकि आप जब क्रम से पढ़ाई करते हैं तो आपको पूरा वीडियो समझ में आता है। तो चलिए अर्थ समझते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस मतलब पूर्ण अपूर्ण वर्तमान काल। हम इस टेंस का प्रयोग कब करते हैं? ऐसे कार्यों में जो कुछ समय पूर्व से लगातार जारी है और अभी तक पूर्ण नहीं हुआ है, मतलब वर्तमान समय में, यानी वर्तमान समय की बात कर रहे हैं कि कार्य जारी है, लगातार जारी है और अभी तक पूर्ण नहीं हुआ है, यानी वर्तमान में हो रहा है, अभी भी हो रहा है और पहले से भी चल रहा है और पूरा नहीं हुआ है। तो ऐसे वाक्यों को हम कहते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के वाक्य, है ना। और इस प्रकार के कार्यों पर हम इन टेंस का प्रयोग करते हैं। मतलब जो पहले से चल रहा है, पूर्व समय से लगातार जारी है और अभी भी पूर्ण नहीं हुआ है, समझ रहे हैं ना। मतलब वर्तमान में भी चल रहा है, अपूर्ण है, और कुछ पहले से वो पूर्ण भी है, अर्थात पूर्ण अपूर्ण वर्तमान काल। इस टेंस का मुख्य रूप से पहचान रहेगा जिस वाक्य के अंत में समय के साथ समय रहेगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। समय के साथ रहा है, रही है, रहे हैं आदि आए तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के वाक्य कहलाते हैं। अब जिसमें समय नहीं रहता तो आप लोगों ने पढ़ा होगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो जिस वाक्य के अंत में केवल रहा है, रही है, रहे हैं आदि है तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य कहलाता है। किंतु स्टूडेंट यदि समय के साथ, जैसे वो 2 घंटे से खेल रहा है ना, वह 2 बजे से खेल रही है, राम 1 माह से किताब लिख रहा है, तो जब समय का बोध हो, क्लियर है ना, निश्चित समय हो या अनिश्चित समय हो, तो जब समय का बोध होता है, टाइम का बोध होता है, वहां पर यदि रहा, रही, रहे, है ना, रहा है, रही है, रहे हैं, ठीक है, आदि आए तो हम वाक्य को समझ जाएंगे कि पूर्ण अपूर्ण वर्तमान काल का वाक्य है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य है। देखिए, आमतौर से जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट होते हैं उनके लिए ये वीडियो काफी हेल्पफुल होगा, क्योंकि उन लोगों को ट्रांसलेशन करना अच्छे से जिनको नहीं आ पाता तो थोड़ा सा प्रॉब्लम रहता है। तो पहचान पहले वाक्य का कर लें, जिससे आप उस पर हेल्पिंग वर्ब सही यूज कर पाएंगे और इसमें जो भी नियम है, ठीक है ना। तो ये पहचान आपसे क्लियर हो गया होगा। अब यदि बात करें हेल्पिंग वर्ब की, तो इस टेंस में हैज और हैव का प्रयोग करते हैं, साथ में बीन लगाते हैं, क्योंकि आपने पढ़ा होगा प्रेजेंट परफेक्ट में हैज हैव लगाते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट में हैज हैव, लेकिन ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है तो इसमें हैज हैव के साथ बीन का प्रयोग करेंगे, ठीक है स्टूडेंट, हैज हैव के साथ बीन का प्रयोग करेंगे। कौन सा टेंस है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, इसमें हैज हैव के साथ बीन का प्रयोग करेंगे। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में केवल हैज हैव का प्रयोग किया जाता है, किंतु प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हैज हैव के साथ बीन का प्रयोग करते हैं। अब यदि हैज का प्रयोग हम कहें तो ही सीट एक वचनकर्ता के साथ हैज का प्रयोग करते हैं, और हैव का प्रयोग आई वी यू दे बहुवचनकर्ता के साथ, आई वी यू दे भी लिख लेना आप, आई वी यू दे बहुवचनकर्ता के साथ। अब यदि आप लोगों को मेरे ग्रुप में जुड़ना है, शिव कोचिंग क्लासेस के ग्रुप में, तो मैं डिस्क्रिप्शन पे लिंक दे दूंगा, आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़ जाइएगा। आपको वहां से विभिन्न प्रकार के जो क्वेश्चन है, नोट्स हैं, वो सारी चीजें मैं वहां पर दे रहा हूं, ठीक है। जैसे मैं अभी इस वीडियो को बनाऊंगा, इसका जो भी नोट्स होगा मैं दे दूंगा, तो आप लोग ग्रुप पे जुड़ जाएंगे तो आप लोगों को फायदा होगा, पूरे वर्ष तक वो ग्रुप चलेगा, ठीक है ना। तो आप लोग जरूर जुड़ लेना, जो भी आप यदि 12th तक के स्टूडेंट हैं उनके लिए काफी हेल्पफुल होगा। तो हैज हैव का प्रयोग समझ में आ गया, एक वचनकर्ता के साथ हैज का प्रयोग और बहुवचनकर्ता आई वी यू दे आदि के साथ हम हैव का प्रयोग करते हैं। चलिए यदि हम बात करें कि इस टेंस में हम फार और सिंस का भी प्रयोग करेंगे, तो फार का प्रयोग और सिंस का प्रयोग, क्योंकि समय रहता है ना, टाइम के लिए हम फार का प्रयोग करेंगे और सिंस का प्रयोग करेंगे। तो कहां पर फार का प्रयोग करेंगे स्टूडेंट और कहां पर सिंस का प्रयोग? तो देखिए यहां पर पीरियड ऑफ टाइम, पीरियड ऑफ टाइम मतलब अनिश्चित अवधि, अर्थात वो कार्य चल रहा है, वो कार्य चल रहा है, समाप्त नहीं है, तो अनिश्चित है ना, डेफिनेट नहीं है, अनिश्चित है। जैसे 2 साल से खा रहा है, 2 साल से खा रहा है, कब तक खाएगा हमें क्या पता। 2 घंटे से खा रहा है, 2 घंटे से खा रहा है, भी कब तक पता है, कोई निश्चित नहीं है। मतलब पीरियड ऑफ टाइम यानी अनिश्चित अवधि, वो काम अभी भी चल रहा है, तो वो कहलाया पीरियड, क्लियर है ना, पीरियड ऑफ टाइम। और यदि टाइम निश्चित है कि सुबह से, क्लियर है, सुबह से
समझ रहे हैं, 1997 से, हाँ क्लियर है भाई, 1997 से, तो वहां पर हम करते सिंस का प्रयोग। क्लियर है ना। तो फार का प्रयोग किसमें करते हैं, पीरियड ऑफ टाइम, जैसे फॉर 2 आवर, फॉर 15 डेज, फॉर 10 ईयर, फॉर ए लॉन्ग टाइम, है ना, फॉर सम टाइम, फॉर ए डे, फॉर ए मंथ और फॉर ए सेंचुरी। मतलब अनिश्चित, कोई निश्चित नहीं है कब से कहां से। लेकिन जब भी पॉइंट ऑफ टाइम मतलब निश्चित अवधि हो, क्या हो, निश्चित अवधि, तो निश्चित अवधि में स्टूडेंट हम करते हैं सिंस का प्रयोग। जैसे सिंस मॉर्निंग, सिंस नाइट, सिंस इवनिंग, सिंस मंडे, सिंस जनवरी, सिंस 1997, सिंस 2 o'clock। तो ऐसे निश्चित अवधि के लिए हम करते हैं प्रयोग सिंस का, और अनिश्चित अवधि के लिए हम करते हैं फार का। तो ये चीजें क्लियर है। देखिए अभी आप प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस पढ़ रहे हैं, आगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस पढ़ेंगे, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ेंगे। उन सभी टेंसों में जो फार है और सिंस है, कंपलसरी रहेगा कि फार का प्रयोग हम पीरियड ऑफ टाइम के लिए करते हैं। क्लियर है ना। फार का प्रयोग कहां करते हैं, पीरियड ऑफ टाइम के लिए। क्लियर। और जो हम सिंस का प्रयोग करते हैं वो पॉइंट ऑफ टाइम के लिए करते हैं। ठीक है ना, मतलब निश्चित अवधि के लिए करते हैं। अब इन तीनों टेंसों में नोट है एक कि इस टेंस में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वैसे वर्ब का फोर्थ फॉर्म जानते हैं, आईएनजी फॉर्म जिसे कहते हैं, लेकिन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में यदि आईएनजी लगा देते हैं तो फोर्थ फॉर्म मिल जाता है, मतलब चौथा रूप। तो वर्ब के इस टेंस में वर्ब का कौन सा फॉर्म प्रयोग किया जाता है, फर्स्ट फॉर्म प्रयोग किया जाता है, साथ में हम आईएनजी का प्रयोग करेंगे। क्लियर है। इतना तो आप लोग यदि समझ गए होंगे रूल्स, तो अब आप फार्मूला आसानी से बना सकते हैं स्टूडेंट। चलिए तो अब देख लेते हैं फार्मूला। तो इस टेंस में आप लोग हैज हैव का प्रयोग करेंगे, साथ में बीन का प्रयोग करेंगे, ध्यान रखिएगा। और जो सिंस फार है उसको हम ऑब्जेक्ट के बाद प्रयोग करते हैं। सिंस फार का प्रयोग कहां करते हैं स्टूडेंट, ऑब्जेक्ट के बाद। चीजें समझ में रख लेना आप कि सिंस फार का प्रयोग ऑब्जेक्ट के बाद और अदर वर्ड के पहले करते हैं। तो देखते हैं फार्मूला। सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा। अफर्मेटिव सेंटेंस में स्टूडेंट सबसे पहले यूज करेंगे सब्जेक्ट। क्या करेंगे, यूज सब्जेक्ट। फिर इसके बाद हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा, हैज है, तो हैज ऑब्लिक हैव, ठीक है ना। इसके बाद स्टूडेंट बीन का प्रयोग करेंगे। क्या करेंगे, बीन का प्रयोग। इसके बाद वर्ब का जो आपका फर्स्ट फॉर्म, और इसके बाद इसके साथ लगाएंगे आईएनजी। इसके बाद आपका रहेगा प्लस में ऑब्जेक्ट, है ना, कर्म जिसे बोलते हैं, और फिर आपका सिंस फार, सिंस ऑब्लिक फार, दो में से एक, और इसके बाद आपका अदर वर्ड, अदर वर्ड, अदर वर्ड मतलब अन्य शब्द, इसके बाद फुल स्टॉप। तो ये आपका हो गया अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस का हिंदी होता है साधारण वाक्य। तो अफर्मेटिव सेंटेंस का आप लोग फार्मूला समझ गए होंगे। अब हम बात करेंगे निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस का अर्थ होता है स्टूडेंट नकारात्मक वाक्य। इसमें क्या लगेगा, ध्यान दीजिएगा, सब्जेक्ट है, हैज है, सेम यहां तक रहेगा। सब्जेक्ट है, फिर हैज है, हैज ऑब्लिक है, सेम रहेगा। इसके बाद आपको जोड़ देना है नॉट, इसके बाद सेम रहेगा जो भी है। फिर आपका रहेगा बीन, फिर आपका रहेगा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और इसके साथ अपना रहेगा आईएनजी। इसके बाद स्टूडेंट क्या रहेगा, ऑब्जेक्ट। इसके बाद आपका सिंस फार, और इसके बाद अदर वर्ड, अदर वर्ड, फुल स्टॉप हो गया। तो निगेटिव में केवल क्या ध्यान दिया आपने कि हैज हैव के बाद नॉट जुड़ गया, तो ये हो गया आपका निगेटिव हो गया। अब यदि मैं आपसे कहूं इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव मतलब प्रश्नवाचक, INTERROGATIV, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, SENTENCE, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया। प्रश्नवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य में बस आपको हैज हैव को पहले उठा लेना है, बाकी पुराना। देखिए यहां पर आपका हैज हैव दिख रहा है ना, इसको उठाकर सब्जेक्ट के पहले रख दो, बाकी सेम रहेगा। देखो मैं उठाता हूं हैज हैव, हैज ऑब्लिक हैव, क्लियर। इसके बाद आपका रहेगा सब्जेक्ट, और जो बीन है इसके साथ में नहीं आपको लगाना, ठीक है ना, बीन आपको इधर सब्जेक्ट के बाद लगाना है। इसके बाद आपका क्या हो जाएगा स्टूडेंट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, इसके बाद आईएनजी,
इसके बाद आपका रहेगा ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और प्लस सिंस फार, समय के लिए सिंस फार का प्रयोग करेंगे, है ना। और आपका हो जाएगा प्लस अदर वर्ड, तो अदर वर्ड ऐसा कर दीजिए, ठीक है ना, अन्य शब्द। और लास्ट में आपका क्वेश्चन मार्क्स। लेकिन कभी कभी स्टूडेंट आप लोगों ने देखा होगा कि कभी कभी WH वर्ड से वाक्य स्टार्ट रहता है इंग्लिश में। तो ये क्यों होता है? जो सेंटेंस में जो क्वेश्चन वर्ड होता है बीच में होता है ना। क्वेश्चन जैसे कब, क्यों, कहां, कैसे, ये जो WH वर्ड है यदि बीच में हो, हिंदी की बात कर रहा हूं, जब हिंदी में दिया गया वाक्य हो आपके पास और उसमें क्यों, कहां, कैसे जब बीच में हो, तो उस बीच वाले WH वर्ड को उठाकर पहले हम लिखते हैं ट्रांसलेट करते समय। तो सबसे पहले आपका हो जाएगा WH वर्ड, WH वर्ड मतलब व्हाई, व्हाट, वेयर, तो ये लग जाएंगे पहले। यदि सेंटेंस के बीच में हो तो इनको हम लगा देंगे पहले। क्लियर है ना। हिंदी वाक्य में यदि कब, कहां, कैसे बीच में हो तब हम WH वर्ड पहले लिख देंगे, व्हाई, व्हाट, वेयर, ऐसा। फिर आपको पुराना प्रोसेस ही रहेगा, हैज, हैव। फिर आपका हो जाएगा सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद हो जाएगा बीन, ठीक है ना। बीन के बाद लग जाएगा आपका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और इसके बाद स्टूडेंट लगेगा ING। बाकी पुराना सिंस फार, और सिंस फार के बाद आपका लगेगा अदर वर्ड और क्वेश्चन मार्क्स, ठीक है ना। तो इस प्रकार से इंट्रोगेटिव सेंटेंस आपसे बन जाना चाहिए। अब एक और होता है इंट्रोगेटिव निगेटिव या निगेटिव इंट्रोगेटिव, नकारात्मक प्रश्नवाचक या प्रश्नवाचक नकारात्मक बात, मतलब जिसमें प्रश्न भी पूछा जा रहा हो और नाट शब्द का भी प्रयोग हो, मतलब नकारात्मक भी हो, वह क्यों नहीं जा रहे होंगे, वे क्यों नहीं जा रहे हैं, वो 2-3 से क्यों नहीं खा रहे हैं। तो इसमें प्रश्न भी पूछा जा रहा है और नकारात्मक वाक्य भी है। तो ऐसे सेंटेंस को हम कहते हैं निगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस। समझ रहे हैं। तो इसके लिए भी आपको एक फार्मूला याद रखना होगा। तो इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस में आपको क्या करना है, देखिए प्रश्नवाचक ही जैसे रहेगा, बट आप में इसमें क्या रहेगा, नाट शब्द रहेगा। जैसे यदि मैं कह देता हैज, हैव, आपको पहले लगाना है, हैज और हैव पहले लगाना है। इसके बाद आपका हो जाएगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट, और इसके बाद आपको लगा देना है नाट। क्या लगा दें स्टूडेंट, नाट। फिर आपका हो जाएगा बीन, ठीक है। फिर आपका हो जाएगा क्या, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और प्लस ING, प्लस ING लगा दें, ठीक है ना। या इसको आप ING ने लगाकर वर्ब का फोर्थ फॉर्म भी लिख सकते हैं आप। क्लियर है ना, वर्ब का फोर्थ फॉर्म लगा सकते हैं। लेकिन आप फोर्थ फॉर्म यदि थोड़ा क्लियर ना हो रहा हो, डाउट हो रहा हो, तो आप वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिख लें और ING कर लें, ठीक है ना। इसके बाद आपका हो जाएगा ऑब्जेक्ट, और फिर सिंस फार तो वही है। इसके बाद अदर वर्ड, वो W का मतलब होता है अदर वर्ड, ठीक है ना, अदर वर्ड। इसके बाद आपका हो जाएगा, साथ ही यहां पर आपको लगा देना है क्वेश्चन मार्क्स। अब देखिए कुछ बुक्स में ऑब्जेक्ट ना लिखकर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट यहां पर लिख देता, लेकिन आप डाउट मत होना, ठीक है ना, कि सर मैंने तो पढ़ा कि ऑब्जेक्ट यहां पर होता ही नहीं है, सीधे ऑब्जेक्ट यहां पर लिखा रहता है। तो ऐसा नहीं है, आपको इसी फार्मूले को पढ़ना है। और बस आपको क्या देखना है कि जब क्वेश्चन वर्ड हो, WH वर्ड, जैसे यहां पर WH वर्ड मैंने बताया कि व्हेन, व्हाट, वेयर, ये शब्द जब बीच में हो, है ना, तो उसको अपन इंग्लिश ट्रांसलेशन करते समय पहले लिख लेते हैं, ठीक है ना, पहले लिख लेते हैं। इतना क्लियर हो गया। तो ये आपके फार्मूले हो गए कंप्लीट। अब चलते हैं स्टूडेंट एग्जाम्पल्स में, और लगभग 10 एग्जाम्पल्स में कराऊंगा। ध्यान दीजिएगा, जो एग्जाम में आता है वो आता है अफर्मेटिव सेंटेंस से। इस सेंटेंस से आपका एग्जाम्पल आता है, तो मैं इस सेंटेंस से एग्जाम्पल कराऊंगा। और साथ में यदि आपको नकारात्मक चेंज करना हो तो बस आपको बस इस फार्मूले के आधार पर हैज हैव के बाद नॉट लगा देना है, तो निगेटिव बन जाएगा। प्रश्नवाचक बनाना है तो हैज हैव को पहले लगा दो, तो प्रश्नवाचक बन जाएगा। क्लियर है। तो जो महत्वपूर्ण है, जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो उनको मैं आपको एग्जाम्पल्स करा रहा हूं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। जो आपका पहला एग्जाम्पल है वह 2 घंटे से खेल रहा है। यहां पर समझना है सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और टाइम क्या है, सेंस लगेगा कि फार लगेगा, क्या लगेगा। यदि रूल्स आपने पढ़ लिया तो एग्जाम्पल आसानी से कर लेंगे। तो वह क्या स्टूडेंट, यहां पर सब्जेक्ट तो लगा दो ही के साथ लगेगा हैज और बीन। कुछ टेंशन यहां पर लेने नहीं, ही के साथ हैज लगेगा, एक वचन करता है, ठीक है। इसके बाद 2 घंटे से खेल रहा है। देखिए खेलना प्ले होता है, और प्ले के साथ हमने बोला था ING। ऑब्जेक्ट यहां पर नहीं है कुछ। कितने घंटे से, 2 घंटे से। अब 2 आवर्स, इसके लिए लगेगा फार,
फॉर 2 आवर्स। क्लियर? देखिए यहां पर फॉर 2 आवर्स, ये आपका हो गया टाइम और फॉर का प्रयोग, सब्जेक्ट आपका ही, ऑब्जेक्ट यहां पे नहीं है। वह 2 बजे से खेल रहा है। अब जैसे वह 2 बजे से ग्राउंड में खेल रहा है, तो ग्राउंड हो जाता ऑब्जेक्ट, नहीं समझ रहे हैं? वह 2 बजे से ग्राउंड में खेल रहा है तो ग्राउंड हो जाता ऑब्जेक्ट, लेकिन यहां ग्राउंड है ही नहीं, है ना, तो यहां पर ऑब्जेक्ट नहीं है, वह है, तो लग जाएगा ही हैज बीन, वही रहेगा ना। खेल रहा है तो प्लेइंग, सेम रहेगा प्लेइंग, ठीक है ना। अब 2 बजे से, तो यहां पर लग जाएगा सिंस। सिंस क्यों? 2 o'clock, ठीक है, तो यहां पर लग जाएगा CLOCK होता है स्टूडेंट, CLOCK, ये हो गया क्लॉक। तो यहां पर एक में फार लग गया, एक पे सिंस, क्योंकि देखिए 2 आवर अनिश्चित समय, 2 घंटे कब होगा क्या पता, कब का खेल रहा है, तो जब अनिश्चित समय है तो वहां पर लग रहा है क्या स्टूडेंट, फार लग रहा है, लेकिन जहां पर निश्चित है तो सिंस लग रहा है। क्लियर है ना, 2 बजे निश्चित है। अगला देखिए, सीता सुबह से तुम्हारा इंतजार कर रही है। सीता सुबह से तुम्हारा इंतजार कर रही है, तो देखिए सीता लगा दीजिए, सीता SIT है। सीता हैज बीन लगेगा, हैज बीन क्यों लगेगा, क्योंकि एक वचन करता, ठीक है ना। इंतजार कर रही है, वेट, वेट मतलब होता है, फिर क्रिया लगेगा WAIT, वेट, और वेट के साथ लगाएंगे ING, वेटिंग। क्लियर? किसका? आपका, तो यहां पर लगा सकते हैं आपका इंतजार कर रही है तो फॉर यू। अब यहां पर जो ये फार है ना, तो ये प्रीपोजिशन है, मत समझिएगा, ठीक है ना। ये फार इसके लिए नहीं है, इसके लिए लगेगा सिंस, SINCE, सिंस कब से, मॉर्निंग, सुबह से, MORNING, ये मॉर्निंग हो गया। ये फार यहां पर स्टूडेंट ध्यान रखिएगा, ये फार क्या है, टाइम के लिए नहीं बता रहा, ये आपका प्रीपोजिशन है। ये सिंस है, टाइम के लिए बता रहा, सिंस मॉर्निंग, निश्चित समय के लिए। राम 1 माह से किताब लिख रहा है, तो देखिए राम हैज बीन राइटिंग, लिख रहा है ना, WRITING, राम हैज बीन राइटिंग, क्या लिख रहा है, ए बुक। तो यहां पर देखिए ये ऑब्जेक्ट आपको मिल चुका है, बुक लिख रहा है ना, तो बुक यहां पर क्या है, ऑब्जेक्ट है। ए मंथ, तो यहां पर लग जाएगा फार, ए मंथ। मैंने आपको बता के रखा था कहां पे लगेगा फार, कहां पे लगेगा सिंस, इसलिए मैं कहता हूं कि बेसिक से आपको समझना है। रमेश 1997 से यहां रह रहा है, तो लगाना स्टूडेंट रमेश, रमेश हैज बीन, रमेश हैज बीन, रहना तो लिविंग, LIVING, लिविंग, कहां, तो यहां HERE, यहां रह रहा है, कब से, सिंस SINCE, सिंस, ठीक है, कब से, 1997 से, तो 1997 आपने लगा दिया। तो रमेश हैज बीन, रमेश के बाद आपका हेल्पिंग वर्ब लग गया हैज बीन, फिर यहां पर हो गया वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, है ना, इसके बाद हेयर ऑब्जेक्ट हो गया सिंस 1997। ध्यान रखिएगा यदि इसको आप निगेटिव बनाना चाहते हैं तो बस हैज के बाद नॉट लगा दें, इंट्रोगेटिव बनाना चाहते हैं तो हैज को पहले लगा दें। समझ रहे ना बात को, कि रमेश 1997 से यहां नहीं आ रहा है, तो रमेश हैज नॉट बीन, रमेश हैज नॉट बीन लिविंग हेयर सिंस 1997। चलिए अगला देखिए, सरला जून से इस कॉलेज में पढ़ा रही है। सरला, तो लिखना है सरला, इसके साथ लगेगा स्टूडेंट हैज बीन, एक वचन करता ना, हैज बीन, क्या कर रही है, पढ़ाना, टीचिंग, TEACH और ING लग जाएगा, टीचिंग करा रही है। इन दिस स्कूल मतलब इस कॉलेज, सॉरी कॉलेज है ना, तो कॉलेज लिखिए, कॉलेज, कॉलेज में पढ़ा रही है। अब कब से पढ़ा रही है, जून से, और जून क्या है, निश्चित समय है, तो SINCE, सिंस जून, ये हो गया। मतलब सरला हैज बीन टीचिंग इन दिस ईयर सिंस जून, मतलब जून से वह पढ़ा रही है। क्लियर है? चलिए, वर्षा बहुत देर से हो रही है। अब यहां पर सब्जेक्ट तो है नहीं, तो इट लगा दीजिए, मतलब ना तो यहां पर मेल ना तो फीमेल का बोध हो रहा है, तो यहां पर इट लग जाएगा। इट हैज बीन, ये आपका हेल्पिंग वर्ब लग गया। अभी आपने सभी में देखा
हैज ही लग रहा है, एक आध देखेंगे हैव का भी प्रयोग करेंगे। इट हैज बीन, ठीक है, बहुत देर से हो रही है वर्षा होना। क्या मीन्स वर्षा होना? रेन, RAIN, RAIN और ING लगा दो तो रेनिंग है ना। इट हैज बीन रेनिंग फॉर, लंबे समय से, बहुत देर से, ये लॉन्ग टाइम यानी लंबे समय से, बहुत देर से हो रही है। ठीक है, चलिए। वह सुबह से टीवी देख रहे हैं, वह सुबह से टीवी देख रहे हैं, तो क्या मीन्स वो है? दे। अब दे के साथ मैंने बताया था लगेगा हैव, दे हैव बीन, दे हैव बीन। अब हैव का प्रयोग आपने देख लिया, दे हैव बीन। टीवी देखना, क्या मीन्स देखना? वॉच, WATCH, तो वाचिंग, देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं? तो टीवी देख रहे हैं। तो आपका ऑब्जेक्ट क्या हो गया? टीवी हो गया। ऑब्जेक्ट क्या हो गया? टीवी। कब से? SINCE, सिंस, कब से? सुबह से, मॉर्निंग। देखिए मॉर्निंग क्यों हमने लगाया, सॉरी सिंस क्यों लगाया हमने? क्योंकि मॉर्निंग एक निश्चित टाइम है। चलिए, मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूं, तो आई हो जाएगा, आई के साथ लगेगा आई हैव, फिर हो जाएगा बीन, आई हैव बीन। क्या मीन्स पढ़ना? तो स्टडी कर रहा हूं, STUDYING, स्टडिंग। कब से? 2 घंटे से, तो अनिश्चित समय, तो फार लग जाएगा, फार 2 आवर। ठीक है ना, ये हो गया आपका। काफी लंबा भी वीडियो हो चुका है स्टूडेंट, तो आशा करता हूं आप लोगों को समझ में। हेमा 3 घंटे से नाच रही है, हेमा 3 घंटे से नाच रही है, तो क्या हो जाएगा? हेमा हैज बीन डांसिंग, हेमा हैज बीन डांसिंग 3 घंटे से, फॉर 3 आवर्स। तो इस प्रकार से, अब ये मीनिंग गलत है, HOURS, आवर्स। तो इस प्रकार से आपके 10 मैंने एग्जाम्पल्स भी करा दिए। तो आशा करता हूं ये आपको समझ में आ गया होगा, और मैं ग्रुप का लिंक दे दूंगा, व्हाट्सएप ग्रुप का, आप लोग जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, आपको बेनिफिट होगा स्टूडेंट। ठीक है, तो चलते हैं स्टूडेंट, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। अच्छे लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलते हैं, तब तक के लिए फिर जय हिंद, वंदे मातरम।